हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन पढ़ाई। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा परीक्षा योजना। देखिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पिछले कुछ वीडियोस में इसी से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं। मेंस परीक्षा से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्री के लिए तो पूरा चीज़ें दे रखी हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिन्होंने प्री के लिए पूरा डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं, मटेरियल्स दे रखा है, लेकिन उन्होंने मेंस के लिए कोई मटेरियल नहीं दे रखा है। मेंस के लिए वो क्या करते हैं, कोई पैकेज बताते हैं, कुछ क्या करते हैं कि हमारा ये पैकेज ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ये होगा, हमारा ये ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ये मिलेगा। लेकिन वो को या तो ऐसा पैकेज देते हैं कि इतने दिन से हमारी मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मेंस के लिए कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है। मेंस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है और ना तो कोई देता है। तो इसके अब बात यहाँ पर आती है कि स्टूडेंट्स के लिए अब मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाली हो जाती है। आप देखे होंगे, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता होगा तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों में जाके देख सकते हैं जो यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस पे कोई अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन के लिए कोई मटेरियल, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस नहीं उपलब्ध रहता। प्री के लिए तो फला 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 बहुत सारे डाल देते हैं क्विज़ वगैरह। तो इसलिए स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मेंस के बारे में बताया जाए, क्योंकि मेंस ही मुख्य रोल अदा करता है। ठीक है, और यही कोचिंग वाले आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मेंस में वो आपसे पैसे लेते हैं कि हाँ मेंस तो है, चलो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आज एमपीपीएससी के बारे में बता रही हूँ। यूपीएससी आप ले लीजिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, उनमें जो टॉपर रहे हैं, चाहे अक्षत जैन जी हो, चाहे अनु कुमारी जी हो, ठीक है, उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली मेंस के लिए, जीएस के लिए। ऑप्शनल के लिए तो अनु कुमारी जी ने भी नहीं ली थी कोचिंग, आप देख सकते हो, उन्होंने खुद कहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, हाँ दोस्तों, तो इसलिए इस बार मैं सलेबस प्लस सोर्स हमें क्या पढ़ना है। देखिए, बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी एक ना एक। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे मटेरियल से हो जाएगा। अगर कोई कोचिंग वाला भी ये कहता है ना कि हमारे मटेरियल से हो जाएगा, तो कभी भी वो सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, भले वो मटेरियल कॉपी पेस्ट ही हो तो वो चल जाएगा, लेकिन बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। जो स्टैंडर्ड बुक है उनकी आवश्यकता मेंस के लिए पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करती हूँ। पहले मैं मेंस का इंट्रोडक्शन और पेपर्स के बारे में बता देती हूँ। जो न्यू कमर्स हैं, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट है। सेकंड अटैम्प्ट वालों को भी ज़्यादा इतना मेंस के बारे में पता नहीं रहता, क्योंकि सबका मुख्य फोकस पहले प्री में होता है। ठीक है, तो प्री भर को ध्यान में रख के मत चलिए, दोनों को साथ लेके चलिए, तभी पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। क्योंकि प्री की आप एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक साल से आप मर मर के प्रिपरेशन करें, पूरा पसीने से भीग के प्रिपरेशन करें। 2 महीने बाद प्री निकल गया, 2 महीने बाद मेंस हुआ, मेंस में लुढ़क गए, डिमोटिवेशन आ गया, फिर कैसे वापस खड़े होंगे, फिर एक साल प्रिपरेशन करिए। तो ये सर्कल हमें नहीं चलना है, हमें दोनों चीज़ें साथ लेके चलना है। जैसे आप प्री हो, तुरंत मेंस निकल जाए। ठीक है, और जब उसका नाम मेंस है, मुख्य परीक्षा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ी कठिन होगी ही होगी, और उसी पे अगर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं तो उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप शुरू में प्री प्री प्रारंभिक है, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेंस अगर नहीं हुआ, मेंस पे सब चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है, प्री तो लेके चलो ही, आप ऐसा ना करो कि प्री को निगलेक्ट करो, लेकिन मेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पहले इस वाली वीडियो में अब मैं पूरा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। अगली वीडियो मैं शाम को डालूँगी, प्लीज़ चेकआउट करना, प्लीज़ देखना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी मेरा बना हुआ है, ऑफिशियली अकाउंट है ऑनलाइन पढ़ाई, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रोज़ नई नई वैकेंसी जो आती है उसे मैं मतलब डालती हूँ, ठीक है, पोस्ट करती हूँ। तो चलिए आज मैं बात कर लेती हूँ पहले इसकी
तो दोस्तों, पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन इतिहास भूगोल। द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीति अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी। चतुर्थ दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। पंचम व्याकरण। षष्ठम हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। तो 6 पेपर होते हैं मेंस में, MPPSC मेंस में 6 पेपर होते हैं। उसके बाद साक्षात्कार होता है और फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है जब आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, जितना आपका रैंक आया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एक ये बात ध्यान देने योग्य है। देखिए, हमने इतिहास भूगोल पढ़ लिया, हमने इतिहास भूगोल प्री के लिए भी पढ़ा, हमने राजनीति अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र प्री के लिए भी पढ़ा, हमने तृतीय प्रश्न पत्र में विज्ञान एवं तकनीकी पढ़ा, हल्का फुल्का कंप्यूटर वगैरह है ना, और विज्ञान पढ़ा। लेकिन जो चतुर्थ पेपर है, जो पंचम पेपर है और जो षष्ठम पेपर है, वो हमने अभी तक नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो बात यहाँ पर ऐसी आती है कि हमें अब किसकी प्रिपरेशन करनी रहती है, थोड़ा थोड़ा लोक प्रशासन की हमें थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते चलना है। ठीक है, कुछ टर्म्स पूछ देता है ना, तो कौटिल्य से रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछ देता है, एक जो महान राजनीतिज्ञ थे इतिहास में, तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी लोक प्रशासन की ओर मैं क्लासेस लूँगी, लोक प्रशासन की, साथ ही साथ इतिहास भूगोल, और ये चीज़ें कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी 2019 का मेंस हुआ था तो थोड़ी टफ था, हिस्ट्री थोड़ी टफ थी, भूगोल ठीक था। ठीक है, तो कहाँ से पढ़ना है, बुक्स आप अपने पास रखिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी मेरे लेक्चर भर से हो जाएगा या फिर किसी कोचिंग मटेरियल से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बुक्स मैं बताऊँगी, बुक्स रखना अपने पास, बुक्स पढ़ना, 10 बार पढ़ना, 20 बार पढ़ना। ठीक है, माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 6 पेपर होते हैं। बस मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देख रही हूँ। अगली वीडियो मेरी आएगी बुक्स से रिलेटेड, कौन सी बुक्स पढ़ना है। ठीक है, बुक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर किसी मंजिल को पाना है तो रास्ता कौन सा चुनना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, कि रास्ता हमें कौन सा, उस मंजिल तक कौन सा रास्ता हमें जल्दी पहुंचा देगा, तो वही रास्ता है बुक्स। तो हम कौन सी बुक्स पढ़ेंगे कि उस मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी बुक्स पढ़ें। ठीक है, तब तक मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा अब वीडियो शाम को ही आएगा, कौन सी बुक्स पढ़ें। थैंक यू। और मैं अगली वीडियो में बताऊंगी भी कि कैसे पढ़ना है हिस्ट्री, और मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है ये भी बताऊंगी, जिनके लिए हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।